रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो लगातार 12वें दिन अब बढ़ चुका है, कहीं भी कोई सोल्यूशन बनता नहीं दिख रहा है। तो अब यहां से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है, कमोडिटी मार्केट की तेजी के पीछे क्या है कारण, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज 2 सवाल है मेरे पास आपके लिए। पहला तो ये कि 12वें दिन ये रशिया यूक्रेन का युद्ध चला गया है, तीसरे दौर की बातचीत होनी है। अब क्या मामला बिगड़ता दिख रहा है? बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक रे ऑफ होप आई थी सैटरडे को, जब सुबह हमें पता चला कि सीज फायर हो गया। पहली बार इस युद्ध में हमने सैटरडे को सीज फायर होते देखा। टेम्पररी सीज फायर था, 2 शहरों से नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर किया गया था। तो काफी खुश भी हुए, हालांकि सैटरडे को बाजार बंद थे तो इस पर रिएक्शन इस पर नहीं आते हुए दिखा। पर वो हमने देखा कि ये स्थिति सिर्फ 2 या 3 घंटे तक ही रही और उसके बाद वापस युद्ध शुरू हो गया। कल फिर से थोड़ी देर के लिए सीज फायर हुआ, कुछ और नागरिकों के एग्जिट हो पाई, बट वापस युद्ध शुरू हो गया। तो बस यही एक अच्छी खबर दिखी थी कि एक अटेम्प्ट किया था दोनों पक्षों ने सीज फायर करने का, ताकि एटलीस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स लोगों को कुछ राहत मिल सके। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्थिति खराब ही होती हुई दिख रही है। आज तीसरी दौर की बैठक फिर से हो सकती है। पहले 2 राउंड्स में तो कुछ निकल कर नहीं आया, तो ऐसी कोई बड़ी आशा नहीं है लोगों की कि कुछ निकल कर आ सकता है, बट डेफिनेटली उस पर रहेगी नजर। काफी सारे देश अब इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक सरप्राइज विजिट करी मॉस्को में, जहां पर वो रशिया के प्रेसिडेंट से मिले, बातचीत हुई, बट कुछ निकल कर नहीं आया। फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस पुतिन साहब से बात कर रहे हैं ताकि कुछ इस मामले का हल निकले, वहां से भी कुछ आप नहीं देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी ऑफर करा है कि हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं अगर दोनों पक्ष चाहें तो, बट ऑफकोर्स कुछ जहां पर डेवलपमेंट्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं। पुतिन साहब ने कल बयान दिया, एक्चुअली अब ऑन अ डेली बेसिस पुतिन साहब और ज़ेलेंस्की साहब दोनों बयान दे रहे हैं। पुतिन साहब ने कहा है कि जब तक यूक्रेन हमारी शर्तें नहीं मानता है तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। तो ये एक बड़ा संकेत आया है, जिसकी वजह से थोड़ी और नर्वसनेस हमने बाजार में आती हुई दिखी है कि अब पुतिन साहब ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि जब तक यूक्रेन हमारी डिमांड्स, सभी डिमांड्स नहीं मानता है, तब तक हम इस युद्ध में तैयार हैं। हालांकि पुतिन साहब भी कह रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। IAEA जो न्यूक्लियर रेगुलेटर हैं उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्लांट्स पर इंसिडेंट हुए, आगे जाकर कैसे सेफ्टी को मेंटेन करना है। बट डेफिनेटली कुछ ऐसा पॉजिटिव अब निकलकर नहीं आ रहा है। आज देखते हैं तीसरी राउंड की बैठक होती है या नहीं, वहां से क्या निकलेगा। इसके अलावा रशिया की इकोनॉमी पर और प्रेशर पड़ते हुए दिख रहा है। वीजा, मास्टर कार्ड, नेटफ्लिक्स और कई सारी कंपनीज ओवर द वीकेंड हमने देखा जिन्होंने रशिया में अपना कामकाज बंद कर दिया है। इसके अलावा मूडीज ने रशिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, जंक कैटेगरी में आ गई है। उनका कोई भरोसा नहीं है कि ये अपने डेट पेमेंट्स टाइम पर मीट कर पाएंगे। यूएस कह रहा है कि रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स पर रोक लगानी चाहिए। यूरोप तो ऑलरेडी इसकी बात कर रहा है, हालांकि यूरोप ने किया नहीं। अब यूएस 3% ही अपना तेल रशिया से इंपोर्ट करता है, तो इसका एक्चुअली में क्या इंपैक्ट होगा नहीं मालूम, बट ऑफकोर्स आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल की मार्केट्स में इस समय क्या चल रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं नेहा, जिससे बाजार को कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है। एंड ऑफकोर्स कच्चा तेल तो आप देख ही रही हैं किधर है। इनफैक्ट दीपांशु, हम वो देख रहे हैं अंडर कॉन्फिडेंस तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स में रिफ्लेक्टेड है। हमारे बाजार भी हमें पस्त होते हुए शुक्रवार को दिखाई दिए। कमोडिटी मार्केट इसके ठीक विपरीत चढ़ता चला जा रहा है। वो $125 का जो टारगेट था वो हमने देखा सरपास हो चुका है, $130। और अब बात हो रही है, जेपी मॉर्गन चेज ने तो पहले 185 की बात की। बैंक ऑफ अमेरिका अब कह रहा है कि $200 होने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट्स के लिए कैसे संकेत? आई थिंक लास्ट टाइम 145 147 का लाइफ हाई रिकॉर्ड हाई बना है, अब 130 पे 2008 में बना था 147.5, तो ऑलरेडी आप उसके करीब आ रहे हैं। 2008 के बाद ऑलरेडी इन स्तरों पर हैं, तो नर्वसनेस तो है ही। जिस तरह से दिल उछलते हुए दिख रहा है, आज 130 का स्तर इसने छुआ है, हालांकि अब थोड़ा गिरकर, तो आप देख रही हैं $4-5 तो एक टिक में इस समय मूवमेंट हो रहा है। जब हम फ्राइडे को बाजार बंद करके गए थे तब $110 पे था, तो वहां से 130 अगर आप देखेंगे तो नर्वसनेस तो आती है। और उसी का इंपैक्ट आप बाकी कमोडिटीज में भी देख रही हैं। गोल्ड $2000 के करीब आ गया, बड़ा उछाल है। पलेडियम $3000 पर आ गया, सिल्वर $26 के पार है। बेस मेटल्स में बड़ी तेजी बनी हुई है। तो अक्रॉस द बोर्ड अब इन्फ्लेशन की चिंता और बढ़ती हुई आपको दिख रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं इसका इंपैक्ट एशिया के बाजारों पे है। 350 से 400 अंक नीचे SGX निफ्टी है, 400 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। 2.5 से 3% आपको बाकी के एशिया के बाजार इस समय गिरते हुए दिख रहे हैं। तो
डेफिनेटली वो नर्वसनेस है। अब फ्राइडे का एक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है नेहा, ऑब्वियसली, क्योंकि आज सुबह सिचुएशन फिर से बदल गई। हालांकि फ्राइडे को एक अच्छी बात हुई थी, अमेरिकी बाजारों की जो रेंज थी वो कम हो गई। सिर्फ 400 अंक के दायरे में यूएस में कारोबार होते हुए दिखा, जिसमें से करीब 180 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है। नैस्डैक में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, 1.6% गिरा है। आईटी में कमजोरी हमने देखी। एक अच्छी बात है जो थोड़ी राहत के संकेत दे रही है कि शायद अब फेड के एक्शन को और रुकना पड़ेगा। हालांकि इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड डील जो अमेरिका की है वो गिरकर अब 1.7% पर आ गई है, 1.7 के नीचे आ गई। यही 2% थी 2 हफ्ते पहले। तो 30 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन बॉन्ड डील में, ये कहीं ना कहीं बाजार इस पर पॉजिटिवली आगे रिएक्ट कर सकता है, अभी तो नहीं करने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस में जो बेरोजगारी है वो 3.8% पर आ गई है, काफी अच्छी है। रोजगार डेटा अच्छा आया है। पिछला हफ्ता वैसे तो बाजार के लिए खराब रहा। यूरोप में नजर रखिए, 4% फ्राइडे को यूरोप के बाजार निकले हैं, और जो पिछला हफ्ता था यूरोप के बाजारों के लिए वो मार्च 2020 यानी कि कोरोना के वर्स्ट सेल ऑफ के बाद सबसे खराब हफ्ता था। तो उसी तरह की सिचुएशन इस समय बाजार में बनती हुई दिख रही है। तो चलिए, तो इक्विटी मार्केट्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब तो अच्छे संकेत नहीं है। इसके ठीक विपरीत कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त तेजी तो दिख ही रही है, नॉन एग्री स्पेस में, और साथ ही एग्री स्पेस में भी अगर बात की जाए तो मल्टी ईयर हाइज या रिकॉर्ड स्तर पर हम अधिकतर कमोडिटीज को ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो हम अपडेट्स रखने के लिए। चलिए, अब इससे पहले कि हम आगे